अगर आपको इंग्लिश पढ़ते समय सेम साउंड वाले वर्ड्स देखकर कंफ्यूजन होता है, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है या समझ नहीं आता कि कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आज की यह क्लास आपके लिए है। आज हम 50 सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। इन्हीं वर्ड्स में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है इंग्लिश की, जब स्पेलिंग्स लिखते हैं ना तब। अगर आपने इस पूरी क्लास को शुरू से अंत तक ध्यान से देख लिया तो आपकी इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और वर्ड रिकॉग्निशन पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी और इन वर्ड्स में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, पूरी क्लास देखिए, नोट्स बनाइए और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप सीख रहे हैं 50 मोस्ट कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। सही पढ़ना और सही लिखना सीखें। इंग्लिश के जो स्पेलिंग्स हैं उनको सही पढ़ना भी और सही लिखना। चलिए एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 50 वर्ड्स है, इनको सीख लेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे इन स्पेलिंग्स को लिखते समय। इनका मतलब भी यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले ये दो वर्ड्स देखिए, इसको भी हम एक्सेप्ट पढ़ते हैं और इसको भी हम एक्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए ये ACCEPT एक्सेप्ट है, यहाँ पर EXCEPT ये एक्सेप्ट है। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ठीक है। CEPT सेम है यहाँ पर और AC है और यहाँ EX है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों का उच्चारण क्या है? एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो ये जो A से शुरू है ना एक्सेप्ट, इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना करना। और ये जो EX से शुरू है ना एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के अलावा। तो दोनों का उच्चारण सेम है, ठीक है। स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी अलग है। तो ध्यान रखिए जब आपको स्वीकार करना ऐसा इसकी स्पेलिंग लिखनी है ना, तो ये AC वाला लिखेंगे एक्सेप्ट, और के अलावा यानी इसके अलावा, ऐसा सेंस आ रहा है, ऐसा हिंदी में अर्थ रहता है, तो हम EX वाला एक्सेप्ट लिखेंगे। चलिए ये दो हो गई स्पेलिंग्स, ऐसे ही कंफ्यूज करती है ये वाली दो स्पेलिंग्स। देखिए इसको हम पढ़ेंगे अफेक्ट, ठीक है। ये है अफेक्ट, इसका मतलब होता है, यहाँ पर उच्चारण है प्रभाव डालना, अफेक्ट डालना यानी कि प्रभाव डालना। और इसको हम पढ़ेंगे इफेक्ट, यहाँ पर देखिए उच्चारण है इसमें इफेक्ट, इसका मतलब है प्रभाव या परिणाम, ठीक है। किसी भी जैसे कि युद्ध का रहा यानी वॉर का क्या इफेक्ट रहा, क्या परिणाम रहा, क्या प्रभाव रहा, इफेक्ट। और क्या प्रभाव डाला तो अफेक्ट, अफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए अफेक्ट और इसको इफेक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नंबर 5 पर हमारे पास है एडवाइस, एडवाइस, ठीक है। यहाँ पर देखिए उच्चारण है एडवाइस, एडवाइस। और इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पर C है तो एडवाइस स है, ये इतना ध्यान रखना आपको। यहाँ उच्चारण में C का उच्चारण स है, यहाँ पर S है ना, इसका ज है, एडवाइस। तो ये है एडवाइस और ये C वाला एडवाइस, इसका मतलब है सलाह। और ये S वाला है ना, SE लिखा है लास्ट में, ये है एडवाइस, सलाह देना, सलाह देना, ठीक है। तो ये स्पेलिंग में दोनों में देखिए उच्चारण में फ़र्क। फिर यहाँ पर अगर आपको लिखना है बिसाइड, यहाँ पर बिसाइड ये वाले स्पेलिंग है, इसको पढ़ेंगे बिसाइड, के बगल में, इसका अर्थ रहता है बिसाइड के बगल में। और ये है बिसाइड्स, यहाँ पर इसका उच्चारण है बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा, कुछ बातें बताई कि इसके अलावा, बिसाइड्स। फिर यहाँ पर 9th और 10th वाले स्पेलिंग्स देखिए, 9th और 10th में है, 9th में है इसको लूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लूज, लूज, लूज। लूज का मतलब है खो देना या हारना, तो लूज, LOSE, लूज। और ये लूज, 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 तो ये है ढीला, लूज, ढीला, लूज है, ठीक है। कोई भी जैसे कपड़े पहनते हैं तो वो ढीला रहता है, लूज है, लूज, ढीला, उच्चारण ये है और ये है लूज। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 11th और 12th वाले स्पेलिंग्स है, इसको हम पढ़ेंगे क्वाइट, QUIET, ये क्वाइट, क्वाइट नहीं पढ़ना है, क्वाइट, क्वाइट करके पढ़ेंगे, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, जैसे कीप क्वाइट, ये वाला उच्चारण क्वाइट। और अगर हम बोलते हैं क्वाइट, QUITE, ये वाले स्पेलिंग लिखनी है, क्वाइट, ये उच्चारण है क्वाइट, और इसका मतलब होता है काफ़ी, यानी क्वाइट, काफ़ी या पूरी तरह, पूरी तरह कोई चीज़ काफ़ी है,
क्वाइट, ठीक है, क्वाइट यानी काफ़ी है, बहुत है तो क्वाइट बोलेंगे उसे। और जब हमको शांत रहने के लिए कहा जाता है तो वो उसका उच्चारण होता है क्वाइट, स्पेलिंग QUIET। तो दोनों की स्पेलिंग में देखिए फ़र्क है, कौन सा वाला हमको क्वाइट लिखना है या क्वाइट लिखना है ये आप देखें, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स इनमें ज़्यादा रहती है। फिर आगे 13th और 14th नंबर पर देखिए, ये है देन, और इसको भी देन पढ़ेंगे, देन देन, दोनों का उच्चारण सेम सा है, ठीक है। एक तो THEN देन रहता है ना, इसका मतलब होता है तब या उसके बाद, देन उसके बाद, ठीक है। और THAN वाला रहता है ना, इसका मतलब तुलना में, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हिंदी में, यानी से, यानी ये से तुलना की जाती है, देन, THAN देन। यहाँ पर THEN देन यानी कि उसके बाद, उसके बाद या इसके बाद क्या, ऐसा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दोनों स्पेलिंग को, यहाँ पर है ये, इसको वेदर पढ़ेंगे और इसको भी वेदर पढ़ेंगे, दोनों का उच्चारण देखिए सेम है, ये वेदर, ये वेदर, WEATHER वेदर का मतलब है मौसम, ठीक है। और WHETHER इस वेदर का मतलब है क्या या ये, ठीक है। वेदर यानी इसका हिंदी अर्थ क्या भी होता है या, ठीक है, ऐसे क्या या, ये दोनों सेंटेंसेस में आते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन ये जो वेदर है ना, ये मौसम है, WEATHER वेदर, मौसम। कई बार ये वाले स्पेलिंग लिख दें, अगर आपको मौसम की स्पेलिंग लिखनी है तो ये वाली स्पेलिंग लिख देते हैं तो गलत हो जाती है। फिर यहाँ पर देखें, ये है DESERT और ये है DESSERT। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक में एस सिंगल है, एक में डबल है। ये है डेजर्ट, रेगिस्तान रहता है डेजर्ट, और डिज़र्ट, डिज़र्ट ये थोड़ा सा डी बन जाता है, ठीक है। ऐसे सेम सा ही उच्चारण सुनाई देता है, अगर आप देखेंगे तो मैंने दोनों तरीके से लिख दिया, डिज़र्ट, डिज़र्ट और डेजर्ट। तो डिज़र्ट का मतलब यहाँ पर मिठाई है, ठीक है ना, जो मीठा खाया जाता है, डिज़र्ट। तो यहाँ पर देखिए दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, उच्चारण सेम सा दिखाई दे रहा है, तो कई बार स्पेलिंग्स गलत लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर ये देखिए, इस स्पेलिंग में भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, मिस्टेक्स होती है। एक तो यहाँ पर इसको भी हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इसको भी हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पर PAL पल पढ़ा जाता है ना, वो होता है प्रधानाचार्य, जो प्रिंसिपल होता है वो। और PLE पल पढ़ा जाता है, वो मतलब सिद्धांत, कोई नियम सिद्धांत होता है, तो PLE वाला होता है, PLE। बस ये पीछे से आपको पकड़ना है, पढ़ा दोनों को पल जाता है, PAL को भी और PLE को भी, ठीक है। यहीं पे मिस्टेक होती है। फिर नेक्स्ट देखें, इन दोनों को ब्रेक पढ़ेंगे, BRAKE, BRAKE ब्रेक, यानी जो ब्रेक दिया जाता है, कोई भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तब। और एक तोड़ना होता है, ठीक है, तोड़ना या ब्रेक लो, ऐसा विराम, ठीक है, ब्रेक लो थोड़ा सा, तो BREAK होता है ये वाला ब्रेक। दोनों में देखिए फ़र्क है, लेकिन उच्चारण दोनों का सेम है, यानी कि दोनों की स्पेलिंग को आपको याद रखना है, कौन से ब्रेक की बात हो रही है, ठीक है। ब्रेक जो तोड़ना होता है, वर्ब रहती है ना, तोड़ना, किसी चीज़ को ब्रेक करना है, ऐसा। तो कौन से वाले ब्रेक की बात हो रही है, ध्यान रखना है। ऐसे कन्फ्यूज़ करती है ये स्पेलिंग्स, तब ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, जब ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो इनका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये वाले स्पेलिंग है, दोनों को राइट पढ़ेंगे। एक तो RIGHT वाला राइट है ना, इसका मतलब होता है सही, एक तो ऐसे टिक करते हैं वो वाला सही, और एक दायां, ठीक है, कौन से साइड की बात करते हैं, दायां बायां, इस तरीके से, तो ये राइट। और एक WRIT वाला राइट, यानी कि लिखना, लिखो, कोई चीज़ लिखो तो राइट। फिर यहाँ पर देखिए, इसको फ्लावर पढ़ेंगे, इसको भी फ्लावर कर देते हैं, फ्लावर करके पढ़ देते हैं दोनों को। तो एक तो फूल होता है, एक फ्लावर होता है आटा, ठीक है, फ्लावर, इसको फ्लावर करके भी पढ़ देते हैं, तो दोनों कंफ्यूज करते हैं, फ्लावर और फ्लावर, या फ्लावर या फ्लावर, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, तो इनमें भी कन्फ्यूज़न रहता है, सिमिलर सा उच्चारण होता है, फ्लावर फ्लावर। तो यहाँ पर आटा और ये है फूल, ठीक है, दोनों की स्पेलिंग अलग है। तो हम कौन से वाले फ्लावर की बात कर रहे हैं, हम फूल वाले फ्लावर की बात कर रहे हैं या आटा वाले फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपको स्पेलिंग लिखनी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, जब पढ़ते हैं इंग्लिश तब भी और लिखते हैं तब भी। देखिए इन दोनों को हम हियर पढ़ेंगे, HEAR को भी हियर, HERE को भी हियर,
ठीक है, दोनों को। अगर हम बात कर रहे हैं सुनना, ठीक है, कोई बात सुनते हैं कान से, तो वो वाले हेयर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम HEAR लिखेंगे। अगर एक है हेयर, हेयर ये, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं HERE, तो यहाँ हेयर एंड देयर ऐसे होता है, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, ऐसा। तो यहाँ पर ये वाला हेयर है, ठीक है। और इसमें भी, इन दोनों स्पेलिंग्स में भी कई बार मिस्टेक होती है। जैसे हम दोनों को सी पढ़ा जाता है, दोनों स्पेलिंग को हम सी पढ़ते हैं, SEA। इस सी का मतलब होता है समुद्र। अगर देखना आंखों से जो देखते हैं उस सी की बात होती है, तो वो स्पेलिंग होती है SEE। कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि EA है ना, इसका साउंड भी बड़ी ई की जैसे होता है, डबल ई का साउंड भी बड़ी ई की जैसे होता है। लेकिन जहाँ पर सी में SEA रहता है ना स्पेलिंग, तो उसका मतलब है समुद्र। तो कौन से वाले सी की बात कर रहे हैं वो आपको देखना है। फिर देखना, ठीक है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो SEE वाला सी। फिर यहाँ पर ये वाला उच्चारण देखिए, इसको ONE और WON दोनों को वन पढ़ते हैं, इसको वॉन करके भी पढ़ देते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण वन रहता है, ठीक है। दोनों का उच्चारण वन करके है, ये सही उच्चारण है, WON वॉन करके पढ़ देते हैं, बट अगर इसका करेक्ट उच्चारण देखा जाए तो ये वन करके ही होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में भी, जैसे ये तो 1 2 3 गिनती वाला एक है, और ये वन जिसको वॉन पढ़ते हैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रहते हैं, तो जीता, विन का ये पास्ट होता है, इसको वन पढ़ा जाता है, सही इसका उच्चारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है। हम BUY इसको भी बाय पढ़ते हैं, BI को भी बाय पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बाय पढ़ा। अब BUY, बाय का मतलब होता है कोई चीज़ हम खरीदते हो, है ना, खरीदना, तो वहाँ पर बाय। और एक BY वाला बाय रहता है ना, इसका मतलब होता है द्वारा या पास, ये हिंदी अर्थ होता है, ठीक है, किसी के द्वारा, तो बाय मी, बाय हर, इस तरीके से। तो एक ये बाय होता है। अब कौन से बाय की बात कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ खरीदी, कोई वस्तु खरीदी, तो वहाँ पर हम ये वाला BY वाला बाय नहीं लिख सकते, हमको BUY लिखना होगा। तो ये भी स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। फिर देखिए, CELL को भी सेल पढ़ते हैं और SELL को भी सेल पढ़ते हैं। ये जो सेल है ना, सी वाला, ये रहता है, एक तो जेल की जो कोठरी यानी जेल रहता है ना, उसको, उस जेल को हम सेल बोलते हैं इंग्लिश में। एक कोशिकाएं जो हमारे शरीर में रहती है, कोशिकाएं, वो सेल होता है। दो मीनिंग है इस सेल के, ठीक है, अलग अलग किस सेंस में आप यूज़ कर रहे हैं ये देखना है। और ये SELL वाला सेल है ना, जैसे बाय का मतलब खरीदा, BUY बाय, और सेल बेचा, तो बेचना वाला जो सेल है ना, उसकी स्पेलिंग SELL रहती है, सेल। अब यहाँ पर भी मिस्टेक रहती है, दोनों का उच्चारण पीस है। एक है PEACE, इसको हम पढ़ेंगे पीस। अगर हम बात कर रहे हैं पीस शांति की, कि हमको शांति चाहिए, तो वो पीस की स्पेलिंग है PEACE, पीस। अगर हम बात कर रहे हैं PIECE, पीस की, यानी कि किसी भी चीज़ का टुकड़ा, जैसे कोई खाने की चीज़ है कि एक पीस मुझे इसका दे दीजिए, तो टुकड़ा दे दीजिए उसका, तो वहाँ पर ये वाले स्पेलिंग लगेगी PIECE, ठीक है। पीस किसी भी खाने की वस्तु हो गई तो उसका टुकड़ा, ऐसा पीस दे दीजिए मुझे, ये एक पीस काफ़ी है, वो पीस। और एक शांति चाहिए तो वो वाला PEACE, पीस। तो दोनों का उच्चारण देखिए सेम है, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, तो ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, इनमें भी बहुत ज़्यादा, दोनों को वीक पढ़ा जाता है, दोनों को। अगर हम बात करते हैं सप्ताह के दिनों की, तो वहाँ पर पूरे सप्ताह की बात कर रहे हैं, दिनों की नहीं, सप्ताह की बात कर रहे हैं, वीक की बात कर रहे हैं, तो WEEK, तो वहाँ पर EE लिखना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, EE। अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई कमज़ोर है ऐसा बताना है, तो वहाँ पर WEAK लिखना है, ठीक है, वीक। कमज़ोर है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, तो वहाँ पर WEAK वाला वीक आएगा, ठीक है। अगर सप्ताह की बात करते हैं ना, तो ये वाली स्पेलिंग आपको लिखनी है, ठीक है। दोनों के देखिए मीनिंग डिफरेंट है, उच्चारण सेम है, लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है, याद रखना है, क्योंकि इन स्पेलिंग्स में भी बहुत ज़्यादा गलती होती है। अब यहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं इन स्पेलिंग्स को लिखने में, तो ये सारे स्पेलिंग्स वही ली गई है जहाँ पर स्पेलिंग्स को लिखते वक्त ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, तो इनको याद कर लें,
देख लें इनमें क्या फ़र्क है, क्या उच्चारण किस तरीके से सेम आ रहा है, ठीक है, हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है। तो हिंदी अर्थ को साथ में ध्यान रखना है, बिना हिंदी अर्थ के हम ऐसे वर्ड सीखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये जो टेल है ना, TAIL, दोनों को टेल पढ़ेंगे तो TAIL वाला टेल रहता है, ये रहता है पूंछ, ठीक है, कोई भी जानवर की पूंछ, तो TAIL टेल लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टोरी यानी कि कहानी को, हम कहानी जो बोलते हैं STORY स्टोरी, उसको और इंग्लिश में हम टेल बोलते हैं, TALE टेल। इसको टेल करके नहीं पढ़ना, टेल खींच के पढ़ना है। तो ये वाला टेल है, इसका मतलब है कहानी, TALE, और TAIL वाला टेल है, इसका मतलब है पूंछ किसी भी जानवर की, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, ये मेल है और ये भी मेल है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं MAIL मेल की, यानी कि जो हम मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, वो वाला मेल हो गया। और एक MALE मेल, इसका मतलब पुरुष, जैसे फीमेल मेल फीमेल ऐसा। तो MALE स्पेलिंग ध्यान रखिए, यहाँ पर स्पेलिंग को लिखते हैं तो वहाँ पर गलती करते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर भी जैसे इसको भी हम सन पढ़ते हैं, इसको भी सन पढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बेटे वाले सन की तो SON लिखना है आपको, SON। अगर हम बात कर रहे हैं सूरज की, सूर्य की, तो हम SUN वाला लिखेंगे, सन। दोनों को सन पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो SON है, इस सन का मतलब बेटा, और एक है SUN सन, इसका मतलब है सूर्य। फिर यहाँ पर देखिए, इसको भी हम आवर पढ़ते हैं, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसको भी आवर पढ़ते हैं, इसको भी आवर पढ़ते हैं, यानी HOUR आवर, ठीक है, आवर। इस आवर का मतलब होता है घंटा, जो समय की बात होती है। और OUR आवर, इसका मतलब होता है हमारा, आवर हाउस, यानी कि हमारा घर, तो वो वाला होता है आवर, OUR। तो ध्यान रखिए कौन से वाले आवर की बात हो रही है, यानी जो समय वाला घंटा रहता है वो, या हमारा घर, हमारा बैग, हमारे कपड़े, ऐसे। तो ये वाले हमारे की बात हो रही है तो OUR, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों को भी, ये जो दोनों स्पेलिंग्स हैं, इनको भी हम स्टेयर दोनों को सेम पढ़ते हैं, स्टेयर। अगर हम बात कर रहे हैं सीढ़ियाँ की, जो सीढ़ी रहती है ना, सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाते हैं वो वाले, उनको बोलते हैं स्टेयर, STAIR स्टेयर। तो यहाँ पर STAIR वाली स्पेलिंग है, ठीक है। स्टेयर जो सीढ़ियाँ रहती है, सीढ़ी, उसको स्टेयर बोलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कोई हमको घूर कर देखता है, घूर कर देखना, उसको भी स्टेयर बोलते हैं, घूर कर देखना, उसको भी स्टेयर बोलते हैं। STARE, इसकी स्पेलिंग होती है STARE स्टेयर, यानी कि कोई घूर कर देख रहा है, घूर रहा है तो स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, तो STARE। तो दोनों में देखें, ये स्टेयर, ये भी स्टेयर। तो यहाँ पर टोटल आज मैंने सिर्फ 50 वर्ड्स लिए हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा होती है जहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और वर्ड्स है और शब्द है इंग्लिश पे जो सिमिलर साउंड प्रोनाउंस होता है, उनका सेम साउंड प्रोनाउंस होता है, स्पेलिंग अलग होती है लेकिन हिंदी का अर्थ भी अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके की और आपको क्लासेस चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे सीखते हैं तो इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश की सही स्पेलिंग को भी आप आसानी से लिख सकते हैं हिंदी अर्थ के साथ। हिंदी अर्थ के साथ सीखते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आता है। अगर आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए जो कंफ्यूज करते हैं, ऐसे डबल वर्ड्स जो रहते हैं जिनका सिमिलर साउंड रहता है, तो ज़रूर मुझे बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन सारे 50 वर्ड्स की कर सकते हैं, लिख कर, पढ़ कर, याद करके प्रैक्टिस।